Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we will discuss chapter 2 of English literature, English grammar, which is adjectives. So first we will learn what is adjective, यानी कि adjective होता क्या है. तो देखिए adjective means क्या होता है, विशेषण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण. We know that an adjective modifies a noun. An adjective can help us express physical and other qualities, perceptions, attitude or opinion, degree or extent, frequency and location or place. Okay, then it is the definition of एडजेक्टिव. ये क्या है आपकी, एडजेक्टिव की क्या हुई आपकी डेफिनेशन, यानी कि विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. अब देखिए विशेषता अलग अलग तरह से, यानी कि उसके गुण हो गए, उसके दोष हो गए, किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटीज़. आजकल के टाइम में हम ऐसे समझेंगे जैसे कि फ़ोन पर आप किसी की पिक को देखते हैं तो वहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं कि नाइस, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैबुलस, या फिर कमेंट्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, है ना, यानी कि नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में दोनों में होते हैं. तो जो भी क्वालिटीज़ जो आप शेयर करते हो बताते हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण. आपकी राय, जैसे कि स्मार्ट हो गया, एंग्री हो गया, डिग्री यानी कि कितना है, यानी कि फुल, इनकम्प्लीट, फ्रीक्वेंसी यानी किस तरह से है, लोकेशन यानी कि स्थान, जगह. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ये सब आपका इसमें आता है एडजेक्टिव्स में. ऑल थिंग्स आर कम्स इनटू एडजेक्टिव्स. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण. ठीक है, या फिर जिसमें किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन मिलता है, हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम कहते हैं गुणवाचक एडजेक्टिव. ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स of a person, animal or thing. For example, long, beautiful, ancient and so on. Okay, यानी किसी भी व्यक्ति के वस्तु के या जानवर के या वस्तु के गुण दोषों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जिस एडजेक्टिव से हमें जानकारी मिलती है वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. एंड सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ जो इशारा करते हुए बताता है उसको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. For example, this, that, these and those. A possessive adjective shows that something belongs to someone. Okay, it means it shows relationship of nouns or pronouns to another noun and pronoun. Okay, the possessive adjectives are my, your, are, his, her, its and their. Okay, next is क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रावाचक विशेषण जिसे कहेंगे हम. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ अ नाउन बट डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सम, मैनी, मच एंड सो ऑन, यानी कि इसमें मात्रा तो दर्शाई जाती है लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं. ओके, अब ये है नेक्स्ट हमारा अ न्यूमेरल एडजेक्टिव गिव्स द नंबर ऑफ अ नाउन और टू शोज द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 12 एंड सो ऑन. देखिए क्वान्टिटेटिव और इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें नंबर्स नहीं दिए गए होते हैं, इसमें हमें नंबर्स दिए होते हैं. ओके, न्यूमेरल जैसे कि नाम से ही क्लियर है. ओके, next is an interrogative adjective. Interrogative adjectives ask a question about a noun. For example, what, which,
whose एंड सो ऑन। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, describes specific members out of a group of singles out one or more individual items or people, for example each, every, any and so on। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है बीच में उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, एनी हो गया एंड मैनी मोर। ओके। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, कम्स फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो पता ही है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नाउन है ना। देखिए फॉर एग्जांपल चाइनीज़, इंडियन, बंगाली एंड सो ऑन। ओके। नेक्स्ट है हमारा एन एम्फेसाइजिंग adjective is used to lay stress on the noun that comes after it, for example very, on and so on। ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ पर जोर देने के लिए, किसी भी नाउन पर जोर देता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हम एडजेक्टिव्स को बनाते किस तरह से, फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, नाउन से किस तरह से बनाएंगे, एक्सीडेंट का हो जाएगा एक्सीडेंटल, ए एल पीछे जोड़ के लेंथ का लॉन्ग हो जाएगा। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स, तो देखिए वर्ब्स कैसे हो जाएंगे, इन्जॉय का इन्जॉयबल हो जाएगा, ओबे का ओबीडियंट हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे हम, कॉमिक का कॉमिक हो जाएगा, कॉमिकल हो जाएगा, एल्डर का एल्डरली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है जो सफिक्सेस की हेल्प से जिसमें बताया गया है किस तरह से हम एडजेक्टिव्स को फॉर्म कर सकते हैं। देखिए वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस टॉपिक सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। ओके, तो इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हो, इसलिए आपको रिवाइज करना है। जैसे फुल से क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, पीसफुल, वंडरफुल। एक से क्या होगा, क्लासिकल, इकोनॉमिकल, हीरोइक, रोमांटिक। इकल से क्या हो जाएगा, एरोनॉटिकल, अल्फ़ाबेटिकल, पॉलिटिकल, इश, ब्रिटिश, चाइल्डिश, इरिश, फुलिश, एक्टिव, अल्टरनेटिव, क्रिएटिव, टॉकेटिव, एंडलेस, इमोशनलेस, प्राइसलेस, टाइमलेस। ओके। सेम इसी तरह से है आपका आगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वी हैव ऑलरेडी रीड दिस टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना किस तरह से होती है। जैसे कि व्हेन वी यूज़ एन एडजेक्टिव टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स, वी यूज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक किसी व्यक्ति या वस्तु में आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तुलनात्मक या सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है। तो देखिए वो कैसा होता है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ यूजुअली ऐसे होते हैं जो कि मोर और मोस्ट लगाकर बनते हैं, जैसे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। सेम उसी तरह से ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए अब एक एडजेक्टिव से ज़्यादा अगर हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से होता है, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन दे आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो देखिए उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में किस तरह से हमें यूज़ करना होता है। सबसे पहले नंबर, ओपिनियन, साइज, क्वालिटी, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ओके। सेम ये प्रोसेस होता है जिस तरह से अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से हमें यूज़ करना है। ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। देखिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या होता है, अगर आईएनजी लगा होता है वर्ब में पीछे तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके। अगर ईडी फॉर्म में आता है तो वो क्या हो जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। आई होप इस तरह से हमें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और ये जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो इनकम्प्लीट हैं वो आपको खुद से कंप्लीट करनी है। आई होप आप कर पाएंगे। ओके। and you have to send these exercises back to me. Okay.